तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम पे बॉलीवुड में जश्न की तैयारी हुई पड़ी है, क्योंकि एक के बाद एक मूवियां हिट हो रही हैं। इस साल छावा ने क्या सरप्राइज किया, उसके बाद में सितारे जमीन पर ने सरप्राइज किया, अब भाई सैयारा। मतलब ये एक ऐसे कंटेंट हैं जिन पे लगभग लोगों को इतना यकीन नहीं था। लोगों को यकीन नहीं था कि ये ऐसा भी कर सकते। इवन यहां पे इनके खुद के प्रोडक्शन हाउस वालों को भी भरोसा नहीं होगा कि ये क्या होने वाला है। दोस्तों, आपने थंबनेल में क्या देखा, अजय और अक्षय फेल एंड भाई गदर 2 को टक्कर। यहां पे आप लोगों को बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और यहां पे 2-3 कमेंट्स जो मेरे पास आए हैं वो क्या कह रहे हैं। भाई साहब, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज सैयारा ने वो काम कर दिया है जो कि बड़ी बड़ी फिल्में अजय और अक्षय भाई नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं ना भाई साहब, रेड 2 की लास्ट भाई एक फ्रेंचाइजी फिल्म इसके आसपास भी नहीं आ पा रही है। इवन अक्षय कुमार केसरी चैप्टर 2, इतना बड़ा कंटेंट, इतना बड़ा एक्टर, भाई साहब मैंने अभी तक अक्षय कुमार को नहीं देखा है कि तीसरे दिन में भी 40 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दी हो। कितना टाइम हो गया है। तो दोस्तों, यहां पे एक बात तो निकल के आती है कि कहीं ना कहीं पब्लिक अब इन एक्टर्स को देख देख के बोर हो चुकी है। इसका मतलब ये क्लियर होता है, क्योंकि अजय और अक्षय इतने ज्यादा पुराने एक्टर हैं कि भाई यहां पे अगर देखा जाए ना तो इतने बड़े तो इनके खुद के बच्चे हैं। अक्षय कुमार साहब का बेटा तो इसके बराबर ही होगा, आन पांडे के, और ठीक भाई अजय देवगन की बेटी। अब ये देखो, जब अक्षय कुमार और अजय देवगन की एंट्री हुई थी सन 90 में, 90s में, तो क्या दौर था भाई साहब, यही दौर था। क्यों? क्योंकि थिएटर में जिस तरीके से तालियां बज रही थी, जिस तरीके से लोग बाग हर्ष उल्लास मचा रहे थे, तो उस वक्त भी मुझे वो दौर याद आ रहा है कि जब अक्षय कुमार और अजय देवगन की फूल और कांटे और खिलाड़ी फिल्म आई थी, तो किस तरीके से यहां पे दौर निकला था। तो आज वही दौर मुझे याद आ गया भाई साहब। पब्लिक पागल, पब्लिक जाके स्टेज पे भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में डांस कर रहे हैं। अब आप ये देखो ये क्या क्रेज यहां पे निकला है। और भाई साहब गदर 2 को यहां पे टक्कर, जिस तरीके से गदर ने अपने पहले दूसरे तीसरे दिन में यहां पे जो छक्के चौके मारे थे, जैसे जैसे भाई साहब रिव्यूज अच्छे आते गए, पब्लिक उसको देखती चली गई, तो आज भाई साहब वही दौर मुझे देखने को मिल रहा है। ऑक्यूपेंसी के मामले में तो इसने सबकी बैंड बजा दी है। मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, ऑक्यूपेंसी भाई सुबह थी 38%, मॉर्निंग में, जबकि मॉर्निंग में बहुत कम देखने को मिलती है। अब आओ भाई आफ्टरनून में भाई 78%, कोई मजाक नहीं चल रहा। अब आओ भाई अभी इवनिंग की भाई 88%, सिर्फ 12% कम 100% की ऑक्यूपेंसी। आप लोग समझ रहे हो, 88% की ऑक्यूपेंसी सिर्फ और सिर्फ पीछे की रो जो होती है ना वो खाली थी भाई, बाकी सब कुछ फुल था। लगभग दोस्तों 40 करोड़ का यहां पे कलेक्शन लगता हुआ दिख रहा है आज, 40 करोड़ का। और टोटल 3 दिन में इसने, अगर ये मान के चलो 40 करोड़ हो जाता है ना, तो 86 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3 दिन में इंडिया नेट। और भाई साहब मूवी बनी कितने में? बहुत कम बजट में, 25 से 30 करोड़ के बजट में। तो मैं तो कहता हूं भाई साहब, यहां पे जितने भी बड़े एक्टर्स हैं भाई, यहां पे इनको ना देखना चाहिए। और मैं कहता हूं भाई, अजय देवगन का तो मैं इतना बड़ा फैन रहा हूं। अजय देवगन साहब यहां पे देखिए और यहां पे कुछ समझिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि यहां पे बहुत से लोग आके कहेंगे, 1-2 कमेंट मुझे आके बोलते भी हैं कि भाई यहां पे अजय देवगन साहब को शर्म आनी चाहिए, अक्षय कुमार साहब को शर्म आनी चाहिए कि उनके सामने के बच्चे यहां पे झंडे गाड़ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी लेके आके ये क्या कर रहे हैं। देखो, मैं अक्षय कुमार और अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, और मुझे बहुत यार दुख होता है कसम से कि ये क्या हो रहा है। बाकी नीचे कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।